चंदनपुर में एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था कृष्णा। उसके पास सिर्फ 2 एकड़ बंजर सी जमीन थी जो सालों से सूखी और कठोर पड़ती थी। परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे थे, बेटा राहुल और बेटी प्रिया। कृष्णा सुबह सुबह उठकर मजदूरी करता, शाम को खेत में मेहनत लगाता, लेकिन फसल हमेशा कमजोर रहती। सावित्री घर संभालती, बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ाती और कहती, कृष्णा, इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन फसल नहीं हो रही, थोड़ा आराम कर लो। कृष्णा जवाब देता, सावित्री, अगर मैं रुका तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? धरती माँ मेरी मेहनत देख रही है, एक दिन जरूर फल देगी। गांव में एक धनी जमींदार रघुवीर रहता था, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर और अच्छे बीजों से खेती करता। वो अक्सर कृष्णा का मजाक उड़ाता। एक दिन खेत के किनारे खड़े होकर बोला, अरे कृष्णा, तेरी जमीन तो चट्टान जैसी है। मेरे पास तो सब कुछ है, मशीनें, पानी, उर्वरक। तू सिर्फ हाथ से काम करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। मेहनत से क्या होगा? कृष्णा ने शांत स्वर में कहा, रघुवीर भाई, मेहनत अकेली नहीं, समझदारी के साथ होनी चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। खेत की हालत देख कृष्णा का मन उदास हो जाता। मिट्टी में दरारें, पानी की कमी, फिर भी वो हार नहीं माना। सुबह से शाम तक खेत साफ करता, पुराने तरीके से जोतता, नहर से बाल्टी बाल्टी पानी भरता, रात को थक कर लेटता, लेकिन सपने देखता। हरे भरे खेत, बच्चों की हंसी, घर में रोशनी। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, पूरी फसल सूख गई। गांव वाले बोले, अब कृष्णा भी हार मान लेगा। कृष्णा चुपचाप रोया, लेकिन अगले दिन फिर उठ खड़ा हुआ। तभी गांव में एक अनुभवी बूढ़ा किसान दादा हरगोविंद आया, जो दूर दूर तक अपनी सफल खेती के लिए जाना जाता था। वो कृष्णा के खेत, बेटा, मेहनत तो तू बहुत करता है, लेकिन तरीका पुराना है। जमीन को दर्द दे रहे हो। पानी बचाओ, मिट्टी को पोषण दो और सही बीज चुनो। मल्चिंग अपनाओ, गोबर की जैविक खाद डालो और बाजरा, ज्वार जैसी सूखा सहन करने वाली फसलें बो। कृष्णा ने सब ध्यान से सुना। अगले साल उसने पुरानी आदतें छोड़ दी, रात दिन मेहनत की, पड़ोसियों की हंसी मजाक को अनसुना किया। पड़ोसी कहते, ये तो पागल हो गया। बरसात आई, लेकिन कमजोर। ज्यादातर खेतों में फसल मुश्किल से बची, लेकिन कृष्णा के खेत में पौधे मजबूत उगे। पानी की बचत से जड़ें गहरी गईं, जैविक खाद से मिट्टी उपजाऊ बनी, बाजरा लहराया, ज्वार हरा भरा हुआ। कटाई के समय उसकी फसल गांव में सबसे बेहतर निकली। रघुवीर देखकर चौंक गया। ये बोला, कैसे संभव है? मेरे पास सब था, फिर भी फसल औसत रही। तूने क्या जादू किया? कृष्णा मुस्कुराया और बोला, रघुवीर भाई, मेहनत अकेली नहीं, समझदारी के साथ होनी चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। से नहीं। उस साल कृष्णा को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने जमीन का एक छोटा हिस्सा और लिया, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, घर में सोलर लाइट लगवाई और सावित्री के लिए नई साड़ियां ली। गांव ने उसे सम्मानित किया। कृष्णा ने सबके सामने कहा, भाइयों बहनों, जादू नहीं, सिर्फ लगन और सही रास्ता। मेहनत, ज्ञान और हिम्मत से सफलता मिलती है, पैसों से नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूं, अगर खेत को दिल से सींचोगे, समझ से पालोगे, तो धरती माँ खुद आशीर्वाद देती है। गांव में प्रेरणा बन गई कि असली सफलता मेहनत, समझदारी और कभी ना हार मानने में छिपी होती है।